हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जो ला लीगा का मैच होने जा रहा है लेगानेस और रियल वैलाडोलिड के बीच में। उसके रिगार्डिंग अगर हम कल वाले मैच का बात करें जो कि पोर्तुगीज़ लीग का मैच हमने कहा था, सारी चीज़ें सही सोची थी हमने कि क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। डियो आवे हमने कहा था कि हो सकता है एक गोल करे, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी मोरेरेंसे की तरफ से कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। और प्रॉब्लम क्रिएट करा किसने? अगर आपने मैच देखी होगी या फिर अगर आपने सिर्फ पॉइंट सिस्टम भी देखा होगा तो भी आपको समझ आ ही गया होगा। मेन प्लेयर जो थे वो थे ऑगस्टो, जो हमारे डियो आगे की तरफ से मेन प्लेयर रहे थे। हाँ, उनसे ज़्यादा पॉइंट्स सारे साइड्स में बहुत सारे प्लेयर्स को मिले थे। स्ट्राइकर को मिला था ड्रीम 11 पर उससे ज़्यादा पॉइंट, क्योंकि स्ट्राइकर को ज़्यादा पॉइंट मिलता है गोल करने के लिए। एकमात्र गोल वैसे पेनल्टी से ही हुआ। और अन्य साइड्स में डिफेंडर्स को ज़्यादा पॉइंट मिले थे क्योंकि क्लीन शीट के कुछ बोनस उनको मिले हैं इसीलिए। नहीं तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अनडाउटेडली फिलिप ऑगस्टो रहे। और वो जब जब वो मतलब अच्छा करने में उतर आए तो सारे टीम के अटैकर्स किस तरह से धराशायी हुए हैं ये हमने उस वीडियो में डिस्कस भी करा था। और वही हुआ उस मैच में। किसी को भी चलने नहीं दिया बिल्कुल भी। और पूरा मैच जो था मिडफील्ड में ही रुक गया। अगर आप अभी भी जाके ड्रीम टीम नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा जिस जिस प्लेयर्स के बारे में हमने बात करी थी सारे के सारे हमारे टीम पे थे। सिर्फ स्ट्राइकर नंबर 9 जो हमारा मोरेलियंस का बेटर फॉर्म पे था वो नहीं चला। और टारेमी जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे उन्होंने पेनल्टी से गोल कर दिया। बस यही चीज़ रही डिफरेंट और कुछ भी अलग नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें यही से होंगी। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर हो, ठीक है। लेकिन अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो तो ये मैच फिर से आपके लिए बेटर हो सकता है क्योंकि वहाँ पर गोल स्कोरर का उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और जोन्स को समझने की कोशिश करना। और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मैं शेयर करूँगा, उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो म्यूनिसिपल डे बोटक्यू में, जो कि लेगानिस का होम ग्राउंड है। लेगानिस 19th पोजीशन पर है और बिल्कुल रेलीगेशन के आसपास घूम रही है ये। और भायादुत का भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी 15th प्लेस पर अभी विराजमान है। लेगानस के होकर जिमानोस्की आउट है इंजरी के चलते। भायादुत का ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं है। आखिरी हेड टू मैच की बात करें तो भायादुत यहाँ पर जीत नहीं पाई थी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि भायादुत यहाँ पर बेटर टीम थी लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए। आप देख सकते हैं उनकी मिडफील्ड में फर्नांडेज, रूबिन अल्काराज ने काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली थी। ऑस्कर प्लानो राइट फ्लैंक से अच्छे थे। टोनी विया यहाँ पर खेल रहे थे, आज के मैच में भी खेल सकते हैं लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस इनका नहीं था। और बाकी गुआर्दियोला और यहाँ से फर्नांडेज नहीं, यहाँ पर सालीलू जो है डिफेंडर, इनके असिस्ट वगैरह थे। लेगानेस यहाँ पर काफ़ी बड़े मार्जिन से ख़राब टीम थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 1 पॉइंट लेने में सक्षम रहे। उनकी मिडफील्ड ने यहाँ पर काफ़ी सही परफॉर्मेंस करा, ठीक है। और डिफेंस में थोड़े बहुत इश्यूज इनके रहे हैं और कुछ प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर खेले थे जो कि आज के मैच में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। तो रिपोर्ट पे आ जाते हैं जल्दी, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास खास कुछ है नहीं, तो मतलब बहुत कुछ मैच के बताने के लिए है नहीं। रिपोर्ट पे अगर हम आ जाएँ तो बाई बिग मार्जिन वाया बेटर टीम थी लेकिन बहुत सारे चांस यहाँ पर मिस्ड हुए जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए। सेंट्रल डिफेंस यहाँ पर गड़बड़ के रास्ता दोनों ही टीमों का। तो सेंट्रल मिडफील्ड यहाँ पर काफ़ी हालांकि स्ट्रॉन्ग थी। भाया ने लेफ्ट साइड का इस्तेमाल किया। कुछ प्लेयर्स की अगर बात करें तो प्लानो ऑस्कर ने सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते। ऑस्कर लेगानिस की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, ठीक है। चाहे अटैक की बात करें, डिफेंसिवली कैरेक्टरिस्टिक्स इनके उतने ख़राब नहीं है, अटैक में मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर ऑफ इंटरसेप्शन में भी ऑस्कर का नाम आ जाएगा। रूबेन अल्काराज जो कि मेरे ख्याल से दोनों टीम के होकर बेस्ट पासर हैं। आगे भी स्टैटिस्टिक्स में आपको इनका नाम दिख जाएगा, 97 पासेस इनके नाम थे। उसके बाद फर्नांडेस, किको ओलिवास, ये भी सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पासर हैं, 92%। और अल्काराज, याद रखना परसेंटेज का हेल्प आपको मिलेगा हाला प्ले में, और कौन कितने पासेस निकाल रहा है उसका हेल्प आपको मिलेगा ड्रीम 11 पर, ठीक है। तो परसेंटेज हाला प्ले वालों के लिए और जो एक्यूरेट पासेस का क्वांटिटी है वो है ड्रीम 11 वालों के लिए। ऑस्कर यहाँ पर आपको क्रॉसेस में भी दिख जाएंगे, इंटरसेप्शन टैकल्स वगैरह में अभी आप देखा। और उसके बाद केविन रॉड्रिगेज जो कि यहाँ पे लेफ्ट बैक खेल रहे थे, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ने पर विंग पे भी आ सकते हैं, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी हैं। लेकिन ज़्यादा आपको हो सकता है ड्रीबल फ़ायदा ना दें, लेकिन हाल प्ले में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे देखते रहिए सिर्फ। आखिरी कुछ मैचेस की अगर हम बात करें दोनों टीमों की तरफ से तो लेगानेस, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं 19th प्लेस की टीम है तो आप उससे ज़्यादा उम्मीद कुछ रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हरा दिया था वियारियल को, जहाँ से रॉड्रिगेज ने यहाँ पे गोल करा था। दोनों ही गोल ऑस्कर रॉड्रिगेज जो हैं
अ, और यहाँ से जैसे मैंने बोला कि केविन रोड्रिगेज जो है ये कभी कभार लेफ्ट विंग पे भी आ जाते हैं। साथ में रॉकी मेसा अमादू ने यहाँ पर मिडफील्ड अच्छा कंट्रोल किया था। गुइडो करियो एक और काफ़ी इन्वॉल्विंग स्ट्राइकर होते हैं। जनरली उनको ज़्यादा मैचेस के मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, चाहे वो गोल करें या नहीं करें, लेकिन इन्वॉल्व काफ़ी रह जाते हैं। और बाकी अगर देखी जाए तो डिफेंस में यहाँ पर भी थोड़े बहुत इश्यूज़ थे। आप देख सकते हैं सियोवास और आवाज़ियम का परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी मिडफील्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ पर वियारियल की बात हो रही है, जो कि इनसे काफ़ी हायर रैंक की टीम है। और उससे भी बड़ी बात, वो 1-0 से आगे थे इस मैच पर, फिर भी उन्होंने कमबैक कर लिया। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आप कहेंगे। काफ़ी स्लॉपीनेस था वियारियल के डिफेंस में कह लीजिए, मिडफील्ड में कह लीजिए, तभी जाके लेगानेस जीत पाई। ठीक है, तो पूरी टीम लिगानिस की यहाँ पर अच्छी खेली और खेलना ही पड़ता, क्योंकि और कोई मतलब चारा भी नहीं था इनका कोई हायर रैंक टीम को हराने के लिए। यहाँ पे डिफेंस में थोड़े बहुत इश्यूज थे वीआरएल के लिए, जिसको एक्सपोज करा। लेगानिस एक ऐसी टीम है जो जनरली अपने साइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आपने केविन रोड्रिगेज को देखा, और भी राइट साइड से जो खेलते हैं वो भी कभी कभार मतलब कुछ नाम आपको दिख जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड इनका बेसिकली रहता है। ऑस्कर प्लानो वहाँ से खेलते हैं, केविन रोड्रिगेज भी वहाँ से ही खेलते हैं। कार्डियो जैसे मैंने बताया काफ़ी इन्वॉल्विंग रहते हैं, मतलब इन्वॉल्व रहते हैं अपने गेम को लेकर, चाहे गोल्स वगैरह करे या ना करे। रोजाइस यहाँ पर इंटरसेप्शन वगैरह, मेसा की पासेस और हाइड पासेस सक्सेस भी नहीं था। ऑस्कर के यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉसेस वगैरह हैं। केविन रोड्रिगेज और ऑस्कर लगातार क्रॉसेस निकालते रहते हैं, हर मैच पे आपको इनका ना कुछ तो दिख ही जाएगा। ऑस्कर का यहाँ पर मोस्ट शॉट्स ऑन टारगेट, तो जैसे मैंने बताया कि मेन अटैकर ऑस्कर ही होते हैं। आलावेस के अगेंस्ट में ये भी एक लोअर रैंक टीम है, यहाँ पर जीत नहीं पाई थी। क्या गलती हुआ था? फिर से डिफेंस में गलतियाँ आप देख सकते हैं। सियोवास ओमेरियो यहाँ पर एक्सपोज हो गए थे। मिडफील्ड भी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रेशियो आ गए थे, और उनके आने के बाद मिडफील्ड ने, माफ़ करना, रेशियो नहीं, रुईवाल आए थे। रुईवाल जो कि साइड मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर मिडफील्ड को संभाला था। बाकी ऑस्कर रोड्रिगेज का यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, और करियो का यहाँ पर गोल भी था, जैसे देख सकते हो। डिफेंस भी बेटर थी कंपेरेटिवली अलावेस। तो अगर रिपोर्ट पे आ जाते हैं तो डिफेंस जैसे यहाँ जैसे आप देखा अलावेस का बेटर था यहाँ पर, जिसके ऊपर डिपेंड करके लेगानेस को उन्होंने रोक दिया, नहीं तो लेगानेस यहाँ पर जीत भी सकती थी। लेगानेस को काफ़ी मौके मिले फ्री किक से, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। फ्री किक उनको काफ़ी मिलती है, काफ़ी फाउल ड्रॉ करते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आप ऑलरेडी देख चुके हो जो कि ऐसे फाउल ड्रॉ करने में इन्वॉल्व रहते हैं। आपको शायद यहाँ पर नाम भी कुछ दिख जाए, नहीं, यहाँ पर कोई खास नाम नहीं है। आवाज़ के मोस्ट इंटरसेप्शंस, सियोवास के पासेस, केविन रोड्रिगेज, ऑस्कर फिर से आपके लिए क्रॉसेस वगैरह निकाल रहे हैं, और एक बिग चांस भी सेल्टा विगो से हारना पड़ा। राइट साइड से एक चीज़ आप कंसिस्टेंट नोटिस कर पा रहे हो कि ओपोनेंट जो भी आ रही है लिगानेस के अगेंस्ट में, राइट साइड से कंसिस्टेंटली पेनिट्रेट कर रही है। हालांकि रिसेंटली उतना ज़्यादा उन्होंने गोल कंसीड नहीं करा है, लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट में गोल जो हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द चांसेस जो बन रहे हैं वो राइट साइड से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्टा विगो भी ऑफ कोर्स हायर रैंक टीम है, इनसे तो 10 मैन हो गई थी, फिर भी जीत हासिल करा उन्होंने, क्योंकि बाकी सारे के सारे प्लेयर्स ने और जोन्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पर लेगानेस का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, आप कह सकते हैं डिफेंस में, लेकिन मिडफील्ड में क्रिएटिविटी की उतनी ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, जिसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर जीती थी सेल्टा विगो। फिर से आप देख सकते हो लेगानेस ने काफ़ी सारे सेट पीस से मौके बनाए, सेल्टा विगो ने राइट साइड से ज़्यादा कोशिश किया। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, सियोवास और ओमेरो के टैकल, बुस्टिन साहब मेरे ख्याल से आज के मैच में ये खेलेंगे, और मेरे ख्याल से बेस्ट डिफेंडर हैं लेगानेस की टीम के होकर। सारे स्टैटिस्टिक्स इनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद शायद ओमेरो का नंबर आता है, अब देखना होगा कौन खेलेंगे। मेरे ख्याल से बुस्टिन से आज के मैच में खेल सकते हैं। रेशियो के फिर से पासेस और हाईएस्ट पासिंग सक्सेस। केविन रोड्रिगेज फिर से यहाँ पर क्रॉसेस निकालने में सक्षम रहे थे। मेरे ख्याल से ऑस्कर शायद यहाँ पर खेले नहीं थे। जी हाँ, ऑस्कर यहाँ पर खेले नहीं थे, तो इसीलिए ऑस्कर का नाम आपको नहीं दिख रहा है। नहीं तो केविन रोड्रिगेज तीनों ही, मेरे ख्याल से चारों ही मैच में आपको दिख रहे हैं कि क्रॉसेस वगैरह ये निकालते हैं, और उसके बाद इराजो का नाम आता है। तो यही है, लेगानेस काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वीकर टीम्स है ये, तो उसे क्रॉस डिपेंडिंग फुटबॉल, विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है, क्योंकि मिडफील्ड से ज़्यादा क्रिएटिविटी इनकी है नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ नाम हैं जैसे कि रेशियो, और कुछ मैचों में मेरे ख्याल से और भी कोई नाम हुए होंगे। रेशियो का ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है जो डिफेंसिव क्वालिटी की प्लेयर है, बाकी क्रिएटिविटी मिडफील्ड से इनकी नहीं है। ऑस्कर रोड्रिगेज इनके मेन अटैकर हैं, सारी चीज़ें इनके अराउंड रोटेट करती रहती है। और विंग पे केविन रोड्रिगेज और कभी कभार दूसरे साइड से रोजालेस आ जाते हैं, लेकिन केविन रोड्रिगेज का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है।
और डिफेंस में मैंने जैसे बताया कि बुस्टिन्सा इनके लिए मेन डिफेंडर होते हैं। इसके सिवाय ओमेरुओ भी कभी कभार आपको दिख जाएंगे। मैं आगे जब स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करूंगा या फिर आपको जब दिखाऊंगा तब वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये चीज़। वयादुत की बात करें, लेगानेस से खराब फॉर्म पर है वयादुत अनडाउटेडली। ठीक है, अभी उनको कॉम्पेटिवली बड़े टीमों का सामना ज़्यादा करना पड़ा है रिसेंट समय में, वो अलग बात है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। आपने देखा लेगानेस 3 में से 1 मैच हारी है, आखिरी 3 में से 1 मैच हारी है, 1 मैच जीती है और 1 मैच ड्रॉ। तीनों ही मैच में गोल उन्होंने कंसीड करा है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, उन्होंने करे हैं 3 गोल और उन्होंने खाए हैं 3 गोल। लेकिन अगर आप वायादुत का परफॉर्मेंस देखोगे तो पहला मैच एथलेटिक बिल्बाओ मैं मानता हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन फिर भी 4 गोल यहाँ पर खाए हैं उन्होंने। एथलेटिक बिल्बाओ सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर अच्छी थी, मैं कुछ स्पेसिफिकली बता नहीं सकता कि ऐसा 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 कुछ था, तो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। ओवरऑल डोमिनेशन, होल्डिंग मिडफील्ड से शुरू करके फुल बैक सब कुछ यहाँ पर सही था। डिफेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब था। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि लोअर रैंक टीमें हैं तो अटैक उनकी अच्छी होती नहीं है, तो अटैक थी भी नहीं है अच्छी। और उसके बाद 2 एरर उन्होंने करे थे डिफेंस में, जिससे गोल हो गया था, जिसके बाद कमबैक करने का कोई चांस था नहीं। वायादोइज को भी सेट पीसेस से मौके मिले हैं और बिल्बाओ यहाँ पर इफेक्टिव थी लेफ्ट साइड से। फर्नांडेज जिन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते थे। ओलिवा जैसे मैंने बताया, आपने हिट में भी देखा, सबसे ज़्यादा पासेस और एक्यूरेसी भी इन्हीं की ज़्यादा थी। मार्टिनेज के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, मार्टिनेज मतलब ये, हाँ मार्टिनेज नहीं, ये रामिरेज जो है ये सैंड्रो हैं। और हेरवियास के यहाँ पर उसके बाद क्रॉसेस, और रामिरेज मतलब सैंड्रो आप समझ सकते हैं, और पेड्रो पोरो इनके क्रॉसेस रहे हुए हैं, ये छोड़ देते हैं। अगला मैच यहाँ पर भी वो हारे थे, हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कमबैक करा था उनके, नहीं थोड़ा बहुत कमबैक नहीं, यहाँ पर ख़राब फुटबॉल खेला था रियल सोसिएदाद ने, काफ़ी गोल्स उन्होंने मिस करे थे, नहीं तो मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से वो हार सकते थे। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर हम फॉर्म की बात करें तो ऑफ कोर्स भायादुत अच्छे फॉर्म पे नहीं है। एक और एग्जांपल आप देख लो, एकमात्र डिफेंस में सालिसू को छोड़ के और कोई भी डिफेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। मिडफील्ड में भी काफ़ी स्लॉपीनेस आप देख ही सकते हो, और अटैक में भी छोड़ ही देते हैं अटैक की बातें, तो यही है। और लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे, सोसिएदाद ने कंपैरेटिवली हर डिपार्टमेंट में ही अच्छा परफॉर्मेंस करा है। यहाँ पर थोड़े बहुत उनके सेंट्रल फॉरवर्ड में इश्यूज़ थे, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम करा है। विंग का यहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल होता है वायादोइद के अगेंस्ट में, आपने ऊपर भी देखा होगा अगर नोटिस करी होगी। हालांकि वहाँ पर ओवर पावर कर दिया था, लेकिन फिर भी गोल्स विंग से ही आए थे। ठीक है, दोनों विंगर्स ने गोल करा था, एक असिस्ट भी एक विंगर का निकाला था, क्रॉस से स्ट्राइकर ने गोल करा था। और यहाँ पर भी एकमात्र गोल जो हुआ वहाँ पर भी इन्वॉल्व विंगर्स ही रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इस्तेमाल होती है वायादोइद के अगेंस्ट में। कुछ खास बताने के लिए है नहीं। रूबिन अल्कराज जिन्हें सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करे, कार्नेरो ये शायद आज के मैच में नहीं खेलेंगे, इनके सबसे ज़्यादा टैकल्स वगैरह थे। सालिसू एकमात्र डिफेंडर जिनके अच्छे परफॉर्मेंस थे। रूबिन अल्कराज के पासेस भी, कार्नेरो के क्रॉस, उसके बाद सैंद्रो का भी। सैंद्रो ने ऊपर भी आपने देखा क्रॉस वगैरह निकालते रहते हैं, लेकिन ये सैंद्रो वही सैंद्रो हैं जो कि पहले बार्सिलोना पे खेलते थे, एवर्टन पे खेलते थे, लेकिन अब उसका सिर्फ साया ही रह गया है और कुछ खास उनका बताने लायक है नहीं। और आखिरी मैच यहाँ पर वायादोइद ने हराया था स्पेनियोल को। स्पेनियोल मेरे ख्याल से इस सीज़न में आखिरी मैदान पर है, आज उनके मैच डे भी हैं, तो यहाँ पर उन्होंने हराया था। हालांकि स्पेनियोल ने भी काफ़ी गलतियाँ करी थी, डिफेंस में गलतियाँ थी ही, 10 मैन डाउन भी हो गए थे, फिर भी चलिए ठीक है। वायादोइद को यहाँ पर वीकर ओपोनेंट मिला था तो उसको एक्सपोज किया था, तो यही एक मैच है जहाँ से हम थोड़ा बहुत वायादोइद का स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, क्योंकि पहले 2 मैच में तो काफ़ी बुरी तरह से हारे थे। हाँ, तो यहाँ पर जो हुआ था, डिफेंसिव मिडफील्ड जो था मिचेल और अल्कराज का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, और कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव थी, राइट साइड से ऑस्कर प्लानो अकेले रह गए थे। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम था डिफेंस में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गलतियाँ थी, और एक गोल पेनल्टी से कंसीड किया था, फिर भी ये 10 मैन डाउन हो गए थे, फिर भी यहाँ पर डिफेंस में इशूज यहाँ पर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डिफेंस फिर से यहाँ पर वीक, गोल कंसीड करा, एक वीक और ओपोनेंट 10 मैन डाउन हो गई थी फिर भी। ठीक है, और गोल कंसीड वो भी पेनल्टी से करा, उसके लिए मत सोचिए, लेकिन ओवरऑल डिफेंस का परफॉर्मेंस सही नहीं था। रामिरेस और प्लानो ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करे, ओलिवास के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, रूबिन अल्करा जैसे मैंने बताया इस टीम के सबसे अच्छे पासर हैं, उसके बाद कीको ओलिवास और कार्डनेरो जो शायद आज के मैच में नहीं स्टार्ट करेंगे, तो इनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। तो वायादोइद की तरफ से बात करी जाए, एक और वीकर टीम है, ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं इनके पास बताने लायक, लेकिन कंपैरेटिवली ख़राब फॉर्म पर मुझे लगी है पिछले कुछ मैचों की अगर बात करी जाए। स्कोर लाइन देख के आप उतना समझ नहीं सकते, लेकिन अगर आप पूरे मैच को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये काफ़ी ख़राब फॉर्म पर थे। जैसे कि रियल सोसिएदाद वाला जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर और भी गोल वो कंसीड कर सकते थे, लेकिन करा नहीं। इनकी भी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो डिफेंस में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है। दोनों साइड्स का ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कॉम्परेटिवली राइट साइड, मतलब जहाँ से प्लानो खेलते हैं। और सेंट्रल मिडफील्ड में इनके काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि बिचेल, रूबीन अल्काराज, ये तो यही है। बाकी मुझे खास कुछ बाहर की तरफ से नज़र नहीं आया है। तो मेरा प्रेडिक्शन दोनों टीम को देखकर यही है कि दोनों ही टीमों की देखिए वीकनेसेस तो काफ़ी हैं, गोल स्कोरर्स की कमी है, लेकिन वायादोइद का डिफेंस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि इस मैच में गोल्स होंगे। ठीक है। वायादोइद क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत बेटर अटैकिंग टीम है, सेंट्रली अटैक वगैरह कर सकती है, तो वहाँ से गोल वो कर सकते हैं। लेकिन लेगानेस भी गोल करेगी। दोनों ही टीमों के सेट पीसेस में काफ़ी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस भी हैं, तो वहाँ से गोल भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है गोल होगा, और एक एक से ज़्यादा गोल ही हो सकता है। फेवरेटिज्म की बात करी जाए ऑन पेपर और टेबल को देखकर तो वायादोइद ही सही लग रही है, लेकिन अगर लेगानेस किसी तरह से अपनी डिफेंडिंग को सही कर पाती है और मिडफील्ड में रोक पाती है वायादोइद को ऑन ट्रैक, तो हो सकता है लेगानेस के पास भी एक मौका बने कि वो इस मैच में जीत हासिल करे। चांसेस कम है क्योंकि उनके पास गोल स्कोरर्स की काफ़ी कमी है। जब जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा आपको समझ आएगा। लेकिन ये एक चीज़ है। बाकी मुझे ये लगता है कि इस मैच में 3 से 4 गोल तो दोनों टीम को मिलाकर कहीं नहीं जा रहे। गोल्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ऐसा भी हो सकता है कि टाई हो। भायादुइद के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और कुछ हद तक चांस मुझे लेगानेस की तरफ से लग रहा है, क्योंकि भायादुइद का रीसेंट फॉर्म जो है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और लेगानेस पिछले 3 मैचों में, चाहे वो हारे हों या जीते हों या नहीं जीत पाए हों, ड्रॉ किए हों, कुछ भी करे हों, एक से ज़्यादा गोल कंसीडर उन्होंने नहीं करा है। ठीक है। सेट पीस टेकर्स की बात करी जाए, ऑस्कर रुईबाल जो कि राइट साइड से खेलेंगे, करियो इनके फ्री टेकर हैं। रुईबाल, आवाजियम और ऑस्कर पेनल्टी लेते हैं, कभी कभार केविन रोड्रिगेज भी ले लेते हैं यहाँ पे। मिचेल, प्लानो, उनाल इनके फ्री टेकर, सैंड्रो मिचेल सब हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिनका फ़ायदा आज के मैच में आपको ज़रूर मिल सकता है। इन्वॉल्वमेंट के अगर हम बात कर रहे हैं तो हाल प्ले में तो मिलेगा ही, ड्रीम इलेवन पर भी मिल सकता है। ठीक है। खास करके उन प्लेयर्स को यहाँ पर नोटिस करना, अगर आप ड्रीम इलेवन पर खेल रहे हो तो, जो बेटर पासर हैं, ठीक है, और जो बेटर टैकल और एरियल डुएल्स वगैरह जीतते हैं, वो आपके लिए ड्रीम इलेवन पर यहाँ पर काम पे आ सकते हैं। जैसे कल के मैच में भी हमने कहा था, जैसे जिस प्लेयर्स के बारे में नोटिस करी होगी। तो गोल्स के बारे में आप देख सकते हो, गुआर्दियोला इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर है, 6 गोल सिर्फ, जबकि लेगानेस की तरफ से ऑस्कर 7 गोल। तो दोनों ही टीम की तरफ से खास कुछ है नहीं। असिस्ट के मामले में किसी का भी नाम नहीं है, क्योंकि दो से ज़्यादा असिस्ट अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है। तो अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर भी आज के मैच में हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ये नोटिस करते रहना। टैकल, होआकिन फर्नांडिस इनके मेन डिफेंडर रहे हैं वायादोइद की तरफ से, और जैसे केविन रोड्रिगेज इनका भी टैकल वगैरह में अच्छा रहा है, अटैक में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं। बुस्टिंजा, लेगानिस की तरफ से मैंने बताया है। हॉकिन फर्नांडिस आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब डिफेंसिवली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लेगानेस के मिडफील्ड में, क्योंकि जनरली लेगानेस मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी काफ़ी स्ट्रेंथ है डिफेंसिवली। अगर बात करिए, रेशियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पासिंग के मामले में मिचेल, पासेस सबसे ज़्यादा भी और एक्यूरेसी भी इनकी सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हैं 81% सबसे ज़्यादा है, जो कि पासिंग एक्यूरेसी की बात करिए तो आप समझ सकते हैं क्या हालत चल रहा है। कंपैरेटिवली बेटर है लेगानेस का, पास शायद ज़्यादा नहीं है लेकिन एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। क्रॉसेस के मामले में कार्नेरो, जो कि शायद आज के मैच में नहीं खेलेंगे, और यहाँ से आपको केविन रोड्रिगेज का नाम दिख जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो इस तरह के लाइनअप के साथ दोनों टीमें उतर सकती हैं। हाँ, यहाँ से मोयानो हो सकते हैं आज के मैच में खेलेंगे, जिनका खास कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस मुझे मिला नहीं है। सालिसु, ओलिवास यहाँ पे उनकी डिफेंडर होंगे। सालिसु कॉम्परेटिवली बेटर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिफेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं दोनों ही डीप डिफेंडर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। ओलिवास फिर भी आपको पासिंग के काफ़ी पॉइंट्स देंगे, कि ये पासिंग एक्यूरेसी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। रूबिन अल्कराज और फर्नांडिस मेन इनके मिडफील्डर्स, इनमें से रूबिन अल्कराज की इन्वॉल्वमेंट, पासिंग एक्यूरेसी वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ से ऑस्कर प्लानो इनके मेन जो है विंगर वगैरह रहते हैं, और इसी साइड से वो ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनाल और गुआर्दियोला, यहाँ से गुआर्दियोला हाईएस्ट अटैकर हैं। उनाल का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है मैच में। अभी अगर उनाल यहाँ पे खेलेंगे, गुआर्दियोला और करियो, इन 3 स्ट्राइकर्स में से अगर आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े कहीं पे, तो मेरा वोट करियो की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मैचेस उनके मिले नहीं हैं, तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स वगैरह इनका आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन ये इन्वॉल्व काफ़ी रहते हैं। ठीक है। हो सकता है टैकल्स वगैरह के भी पॉइंट दे जाएँ, पासिंग वगैरह के भी ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे जाएँ। केविन रोड्रिगेज मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ऑस्कर के साथ लेगानेस के टीम में।
और यहाँ से रॉकी मेसा मेरे ख्याल से खेलेंगे रेशियो के जगह पर। देखना होगा, रेशियो अगर खेलते हैं तो अनडाउटेडली आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर हो ही जाते हैं। देखना होगा क्या क्या चेंजेस टीम करती है। रॉबर्टो रोजालेस काफ़ी एक्टिव फुल बैक हैं, मेरे ख्याल से दोनों टीम के मिलाकर सबसे एक्टिव फुल बैक रॉबर्टो रोजालेस ही होंगे। और गोलकीपर्स की बात करी जाए, दोनों ही सेम ही कैटेगरी के गोलकीपर हैं, खास कुछ बताने के लिए है नहीं। भतेरा गोल कंसीड करा है दोनों ही टीमों ने, और आज के मैच में भी यही हो सकता है। अब देखना होगा किसको कितना नेगेटिव मिलेगा, बस यही। अभी एक बार देख लेते हैं ट्रिब्यून की टीम और किस तरह से आप हाल में सोच सकते हो। तो मेरा इनिशियल जो थॉट प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि इस मैच में काफ़ी गोल हो सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे टीम बनाई है। दोनों टीम के दोनों मेन डिफेंडर को मैंने लिया है। होआकिन फर्नांडिस को यहाँ पे मिडफील्डर में लिस्ट कर दिया गया है। तो कीको ओलिवास और ये मुझे पासिंग के पॉइंट्स देंगे रोबर्टो रोजालेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बेस्ट फुल बैक हैं मेरे ख्याल से दोनों टीम को मिलाकर, तो अटैक में कंट्रीब्यूट करेंगे। और बुस्टिंजा, जॉर्डी मासिप को मैंने लिया है, आप चाहो तो कुएलर को भी ले सकते हो। मिडफील्ड में केविन रोड्रिगेज, ऑस्कर रोड्रिगेज मस्ट है मेरे लिए। ऑस्कर प्लानो ही इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसी अटैक विंग प्ले करेगी, विंग से करेगी वायादोइट, और रूबिन अल्कराज जो कि मुझे पासिंग की काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे देंगे। स्ट्राइकर्स में से मैंने बस जैसे बताया करियो मेन स्ट्राइकर है मेरे तरफ से, और यहाँ पर गुआर्डियोला को मैंने रखा है। उनाल को रखूंगा, मुझे लगता है आज के मैच में वही स्टार्ट करेंगे, सैंड्रो शायद नहीं करेंगे जितना मुझे रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन अगर सैंड्रो मेरे स्टार्ट करते हैं तो इनको ज़रूर पिक कर लेना। इसके सिवा अगर आप चाहो तो मिडफील्ड से यहाँ पर आपके लिए होआकिन फर्नांडिस का ऑप्शन रहेगा, जो कि आपको मतलब डिफेंसिवली पॉइंट देंगे। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लेगानेस के होकर, जिनको आपको ज़रूर पिक करना है अगर स्टार्ट करते हैं तो हाला प्ले में। और यहाँ से तो मुझे खास कुछ नज़र नहीं है। मिचेल शायद मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंट्रल मिडफील्ड में। डिफेंस में अगर बाकी ऑप्शंस की बात करिए तो आवाज़ियम का आपने देखा, कुछ हद तक सही फॉर्म पर आवाज़ियम और मतलब सालिसू, ये दोनों। बाकी और कुछ खास है नहीं, और जैसे मैंने बताया कि दोनों ही वीकर टीमें हैं, तो खास कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेंगे भी नहीं। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट्स और फॉर्मेशन वगैरह, टैक्टिकल चेंजेस वगैरह वहाँ पे शेयर होती रहती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।